Gege, understanding the changes and controversies about Amendment Bill 2024. Why is it in the news? The Work Amendment Bill 2024 has been in the news because of the Joint Committee has recently cleared the bill, paving the way for its presentation in the upcoming budget session of Parliament. अब ये जो अमेंडमेंट है ये सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एंड विच मैनेज रिलीजियस एंड चैरिटेबल असेट्स के लिए जॉइंट कमेटी द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है. These proposed changes have sparked both support and controversy, as they introduce new provisions on non-Muslim representation and dispute resolution in वक्फ गवर्नेंस. आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या-क्या सरकार अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रही है इसके अंदर. लेट्स सी. Now, first is the introduction. The Waqf Amendment Bill 2044 aims to modernize and improve the functioning of Waqf Board in India. Now, the Waqf Board are statutory bodies responsible for managing, supervising properties donated for religious or charitable purposes in accordance with Islamic law. Now, the Waqf Act जो है वो 1954 established these bodies and the Waqf Act 1995 further strengthened them. However, the governance of work properties has faced some criticism for lack of transparency and inefficient management. Now, let's see what the 2024 bill introduces reforms to make the system more inclusive, transparent, and efficient. फर्स्ट इज वक्फ बोर्ड. मैंने प्रीवियसली आपको बताया जैसे वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ये मैनेज करती है कि प्रॉपर्टीज डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस प्राइमरली इन द मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उसके बारे में ये देखती है. और लाइक जैसे लीज पे देना या किसी और काम के लिए देना उसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो उसके बारे में ये वक्फ बोर्ड सारा देखता है. नाउ जैसे की डिटेल्स द वक्फ एक्ट 1954 में बना था और इसको फर्दर इन्फोर्समेंट अंडर द वक्फ एक्ट 95 में इसको और मजबूती तरीके से उसके लिए एक्ट बनाया गया था. और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ द फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज हो गया, रिकवरी ऑफ एनक्रोच्ड और लॉस्ट प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक सेल हो गया, लीज, मॉर्टगेज एक्सेट्रा, और अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियंस टू इंश्योर दैट रेवेन्यू फ्रॉम वर्क प्रॉपर्टीज इज यूज्ड एट इंटेंडेड, मतलब उसे प्रॉपर तरीके से और सही जगह यूज किया जाए. और लीगल अथॉरिटीज टू स्यू एंड बी स्यूड इन द कोर्ट, उसके ऊपर भी वक्फ जो मतलब लीगल मतलब जो भी लैंड होती है जो डिस्प्यूट के अंदर होती है वो भी इसी के अंदर आ जाती है. जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी भी देख रेख मतलब वक्फ प्रॉपर्टी के द्वारा की जाती है जो लैंड के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है. नाउ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में होता था पहले और मेंबर्स इंक्लूड करते थे मुस्लिम लेजिस्लेटर होता था, स्कॉलर ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्क्स विद एन इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर. Now Central Work Council CWC oversees and advises state work boards. Now अब जो amendment in 2024 bill में propose किया गया है उसके according the work amendment introduced several significant changes आए हैं like inclusion of non-Muslim members. The bill mandates at least two non-Muslim members in the both Central Work Council and State Work Board में introduce किए गए हैं. Non-Muslim members may from a majority in these bodies. नाउ रिमूवल ऑफ वर्क बाय यूजर मतलब द बिल जो है एलिमिनेट्स करेगा प्रैक्टिस ऑफ वर्क बाय यूजर विच रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस ओवर टाइम एज वेल. और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल था इसमें. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर गिवन द अथॉरिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द जो ओनरशिप लैंड है वर्क प्रॉपर्टीज की और अपडेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के. नाउ चेंजेस इन वर्क ट्रिब्यूनल. द बिल रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ टू बी पार्ट ऑफ द वर्क ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील भी अलाउ की गई है इन ट्रिब्यूनल डिसीजन में और रिमूविंग द फाइनलिटी ऑफ ट्रिब्यूनल रूलिंग्स. नाउ व्हाई द अमेंडमेंट इज नेसेसरी, क्यों था इसका जो मेन एम था टू एड्रेस वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू वक्फ गवर्नेंस लाइक ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंसी. द अमेंडमेंट्स आर डिजाइंड टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज और एनहांस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ वर्क फोर्स के. और इंक्लूसिविटी बाय इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम मेंबर्स द बिल सीक्स टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट सिस्टम. Dispute resolution, giving district collector the authority to resolve dispute aimed to spend up the resolution of property related conflicts and ensure जो smooth administration के लिए. मेन तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए. और लीगल क्लैरिटी और मॉडर्नाइजिंग द बिल सीक्स टू ब्रिंग लीगल क्लैरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और अलाइन करेंगे गवर्नेंस को विद मॉडर्न लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस के लिए. इश्यूज सराउंडिंग द न्यू बिल लाइक द बिल एम्स फॉर पॉजिटिव चेंज, इट हैज स्पार्क्ड सेवरल मतलब बोला जा रहा है कि कुछ खामियां भी है like dilution of Muslim control. Muslim authorities का ये कहना है कि Muslim peoples का critics argue that including non-Muslim members may dilute Muslim control over work properties which have religious significance for the Muslim community. There is also they are saying the violation of religious rights.
religious rights. Some claim that the inclusion of non-Muslim members violates Article 26 of the Constitution, which guarantees religious communities the right to manage their own religious affairs. And the third one is removal of work by user. The abolition of work by user could lead to disputes regarding the status of existing work properties and complicate the administration. Impact on expertise in Muslim law. Removing the requirement for an expert in Muslim law tribunal may hinder the proper adjudication of work-related disputes, as specialized legal knowledge may be needed. The fifth one is potential for misuse of authority. Like they are saying that district collectors may may use their powers to misuse the potential of the properties and by seeing the resolution process. And the next way forward is now let's see what we can do changes to ensure the effective implementation of the Waqf Amendment 2024, like stakeholder consultation. Engage with Muslim community leaders, stakeholders to address their concerns and ensure that their voices are heard. The second one is legal safeguards. हमें ये भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि safeguards to prevent misuse of powers by district collectors and ensure that decisions are fair and transparent. And capacity building, like providing training for district collectors and tribunal members on workflows and their applications to improve their decision making capacity. फोर्थ वन ट्रांसपेरेंसी में ये हर एक स्टेप में देखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी है वो हमेशा रहे, इसमें कोई उसका गलत यूज नहीं किया जाए। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ जा रही है, किसको जा रही है, कोई गलत मिसयूज तो नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन का और मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। रिव्यू एंड मॉनिटरिंग, एस्टेब्लिश ए सिस्टम फॉर रेगुलर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क गवर्नेंस टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि seeks to bring necessary reforms to the management of work properties in India, aiming for greater inclusive transparency and efficiency, कि अच्छे से वर्क किया जाए, कुछ इसमें बाद में कुछ गलतफहमी ना हो जाए। अब ये इसके बारे में तो कंक्लूजन में भी यही है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और some proposed changes have raised concerns about the deletion of Muslim control and potential legal challenges के लिए it is also crucial for the government to consult, stakeholders, incorporate safeguards, and ensure a balanced approach to avoid misuse and ensure fair governance. With careful implementation, the bill has the potential to modernize governance, improve the management of religious and charitable assets. ओके दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।